बांग्लादेशी घुसपैठी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर बॉर्डर एरिया से पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। হাঁটতে আইছিলাম পেটের দায়, এখন সরকার পাল্টিয়ে এখন বলছে যে তোমাদের দেশে তোমরা চলে যাও, আমরা চলে যাচ্ছি, অসুবিধা কি? भारत से बांग्लादेशियों का सफाया होना शुरू हो चुका है। विशेष तौर पर हम बंगाल की बात करेंगे। जैसे ही राज्य में ममता बनर्जी की सरकार सत्ता से गई और शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने शपथ ग्रहण किया, कई कस्में खाई गई, जिसमें कि सबसे पहले फेंसिंग लगाने की कसम थी। वचन था उनका बंगाल की जनता से और अपने वचन से वो प्रतिबद्ध हैं। जगह जगह जो एरिया खुला हुआ है, जो बांग्लादेश और भारत के बीच में जहाँ कहीं कोई फेंसिंग नहीं थी, बरसों से ये एरिया खुला हुआ था, अब वहाँ पर फेंसिंग यानी कि बाड़ लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में कई लोग जो बंगाल के अंदर घुसपैठिया बनकर रह रहे थे और हमारे बंगाल में अराजकता का माहौल लगातार उत्पन्न कर रहे थे, अब यही बांग्लादेशी घुसपैठी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर बॉर्डर एरिया से पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी खबर क्या है, दरअसल आज मैं आपको बताने वाली हूं। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश वापस भेजने के लिए हाकिमपुर चेक पोस्ट पर 150 घुसपैठी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। दावे के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में 900 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, जो कि बंगाल के अलग इलाकों से हैं। दावे के मुताबिक होल्डिंग सेंटर में 350 लोग हैं। उत्तर 24 परगना के बशीरहाट सब डिवीजन के बिथारी हाकिमपुर ग्राम पंचायत के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर अब तक 150 बांग्लादेशी इकट्ठा हो चुके हैं। फिर से सीमा पर चेकिंग के लिए बांग्लादेश आ रहे हैं। ये अलग अलग समय पर उत्तर 24 परगना की अलग अलग सीमाओं से दलालों के जरिए मोटी रकम देकर देश में घुस रहे थे। इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में अलग अलग काम करते थे। यहाँ तक कि इस राज्य की कई सरकारी योजनाओं का भी ये फायदा उठा रहे थे। बांग्लादेशियों ने यह बात खुलकर कबूल की। যশোর জেলা কেশবপুর থানা। এখানে কোথায় থাকতেন? দুর্গানগর। কি কাজ করতেন? ওই ভ্যান ট্যান চালাতাম। কত বছর আগে এসেছিলেন? এই 5-6 বছর। কোনো কাগজপত্র নেই? না, কিছু করিনি, দরকারই আমাদের দেশেই করবো, এখানে তো কোনো দরকার নেই। আইসি পেটের দায় খাইটি বাড়ি চলে যাবো। এখন এখানে এখানে এসেছেন কেন? এই বর্ডারে এসেছেন কেন? বর্ডারে আইসি আমাদের গরিব মানুষ বন্যা এলাকায় খাটতে আইছিলাম পেটের দায়, এখন সরকার পাল্টিয়ে এখন বলছে যে তোমাদের দেশে তোমরা চলে যাও, আমরা চলে যাচ্ছি, অসুবিধা কি? আমরা সিলিন্ডারেই চলে যাচ্ছি সবাই। এখানে বিএসএফ এর হাতে সিলিন্ডার হতে এসেছেন? হ্যাঁ, আমরা সিলিন্ডার হতে যাচ্ছি। কখন এসেছেন এখানে? এই সকালে লাভ। এখানে কতজন আছেন আপনারা মোট? এখন আমরা তো সকালে ধরেন নিম্নশ্রেণী আমরা 20 জন মতন আইছি। এখন আর তো কতটা আছে তা তো বলতে পারবো না। কিভাবে আসছিলেন বাংলাদেশ থেকে? এই তো দালালের মাধ্যমে যাই গেছি। কত টাকা নিয়েছিলেন? ওই 3000 মতন নিয়েছিল। फिलहाल बादुरिया और स्वरूप नगर के 3 होल्डिंग सेंटर में 350 घुसपैठियों को रखा गया है। उनकी पहचान पत्र की जांच की जा रही है। बीएसएफ अधिकारी फिंगरप्रिंट से लेकर बायोमेट्रिक तक सब चेक कर रहे हैं। जब तक सही जानकारी नहीं मिलती तब तक उन्हें देश वापस नहीं भेजा जाएगा। बीएसएफ सूत्रों ने यह खबर मिली है। होल्डिंग सेंटर में मौजूद बच्चों, महिलाओं और पुरुष के लिए स्वास्थ्य सेवा, खाना पीना और सुरक्षा तक की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय देख रही है। देश वापस भेजने के पहले कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर सब इंतजाम किए गए हैं। संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। आज सुबह का नज़ारा बिल्कुल अलग था। कल के बाद आज बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है, ये साफ हो गया है। तो देखिए, गृह मंत्रालय खुद इस बात पर नज़र बनाए हुए हैं कि जो लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं, यानी कि भारत में जो घुसपैठिए रह रहे थे, जिन्हें बांग्लादेश भेजा जा रहा है, उन्हें स्वास्थ्य की दिक्कत ना हो, उन्हें खाने पीने का दिक्कत ना हो। तो सोचिए हम मेहमान नवाजी में कितने शानदार हैं, हमारा देश कितना खूबसूरत है। जो हम लोग हमारे देश में चोरी छुपे आकर घुसपैठ कर बैठे हुए थे, हम उन्हें भी भेजने में, उनके भी सम्मान में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर शायद आपकी नज़र ना गई हो। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं, ये जो रोहिंग्या हैं, हमारे देश में आते हैं और इन्हें सरकारी सुविधाएं भी मिल रही। इसके पहले आपने देखा होगा कि कई ऐसे खबरें सामने आई जहां लोग बांग्लादेश के तो हैं, लेकिन उनका यहाँ पर वोटर कार्ड भी बन जा रहा है बहुत आसानी से। उनके तमाम जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट बन जा रहे हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये लोग हमारे देश में तो बैठ ही रहे हैं,
हमारे राज्य का हिस्सा तो बन ही रहे हैं, इनके दावा कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ सरकार के द्वारा जितने भी लाभ पहुंचाए जा रहे हैं आम इंसानों को, बंगाल की जनता को, सभी में वो लाभार्थी बन रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बांग्लादेशी? कतई नहीं। ये इसके लिए जिम्मेदार हैं पूरे तरीके से भारत के लोग, बंगाल के लोग, जो इन्हें फर्जी डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। जो लोग ऐसे लोगों का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, राशन कार्ड हो, क्या उन्हें नहीं मालूम कि ये फर्जी लोग हैं? तो ये लोग, ये तो बाहर के लोग हैं, बांग्लादेशी हो, घुसपैठी हो, ये तो बाहर के लोग हैं। इनसे क्या शिकायत करना, बाहर वालों से क्या शिकायत करना, जब घर के अंदर ही जयचंद छुपा हो। सरकार को चाहिए कि ऐसे जयचंद की पहचान की जाए। राज्य में ऐसे कितने जयचंद हैं जो घुसपैठियों के लिए ये तमाम सुविधा मुहैया करा रहे थे, और मैं तो यही कहूँगी कि इन्हें भी वापस उन्हीं के साथ बांग्लादेश भेज दो, क्योंकि ये भारत में रहने के लायक नहीं है। चंद पैसों के लिए ये अपना ईमान बेचते हैं। कभी कई खुलासे हमने देखे हैं, पुलिस ने कई रेड ऐसे किए हैं, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के द्वारा भी समय समय पर ऐसे रेड किए गए हैं, जहां पर भारत के लोग ही बांग्लादेशियों का डॉक्यूमेंट बना रहे, तमाम सिस्टम तामझाम के साथ बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी गृह मंत्रालय को चाहिए कि ऐसे लोगों को भी बांग्लादेश भेज दो, तब उन्हें पता चलेगा कि वो जन्नत में रह रहे थे, और जब जहन्नुम में जाएंगे फिर उन्हें जन्नत क्या है उन्हें समझ में आएगा। उन्हें भी ऐसे लोगों के लिए शब्द चुन के बोलना पड़ता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है बांग्लादेशियों के साथ जो है, जो घुसपैठिए हैं, उन्हें तो देश से खदेड़ ही देना चाहिए। लेकिन दोबारा बताऊंगी कि किसी भी राज्य में अगर जयचंद छुप के बैठा है, जो कहने के लिए तो भारतीय है लेकिन इन घुसपैठियों का रहनुमा बना हुआ था और तमाम डॉक्यूमेंट बना कर दे रहा था, उसकी भी पड़ताल हो और उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो कानून के दायरे में आता है। और अगर कानून के दायरे में आता है कि इन्हें भी डिपोर्ट कर दिया जाए, जैसी करनी वैसी भरनी, तो इनके साथ भी वैसा ही कुछ सलूक किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इंसान इनके जैसे गलती करने की और देश से गद्दारी करने की हिमाकत ना करे। आप दुश्मन को घर में बिठाएंगे, आसरा देंगे, और अगर देश में कहीं कुछ उत्पात मचता है तो दुश्मन कम, और आप जो इनके लिए घर में बिठाने का या फिर तमाम डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी उठाती हैं वो ज़्यादा गुनहगार हैं। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।